हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड के पार्ट 4 के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बारे में, अर्थ रोटेशन के बारे में, सनराइज एंड सनसेट के बारे में। ठीक है, इनकी डायरेक्शंस को देखेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि हम लोग को टाइम मेजरमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे शैडो स्टिक मेथड टू कैलकुलेट टाइम। अगर हमारे पास वॉच नहीं है तो हम अप्रोक्सीमेटली टाइम को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग डिग्री एंड मिनट्स का रिलेशनशिप देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि अगर सन प्राइम मेरिडियन के पैरेलल में होता है तो कितना टाइम होता है, जो कि एक स्टैंडर्ड टाइम है जिसके बेसिस पे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड किया जाता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे टाइम कैलकुलेशन को, किस तरह से अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग टाइम होता है। उसके बाद में हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करेंगे टाइम जोन्स ऑफ अर्थ के बारे में। ठीक है, तो चलिए क्विकली स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये अर्थ है और ये हो गया हमारा नॉर्थ साइड। ठीक है, और ये हो गई हमारी साउथ साइड। इधर हो जाएगा वेस्ट, इधर वेस्ट हो गया और इधर हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, तो जो हमें पता है कि अर्थ की जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो होती है वेस्ट टू ईस्ट, इधर साइड में। यानी कि इस तरह से ये अर्थ जो है रोटेट करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो लोकेशन होगी, इस पॉइंट पर क्या होगा, सनसेट होगा और अर्थ इस तरह से रोटेट करने के बाद करीब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सनसेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट और हम लोग विद रिस्पेक्ट टू सन बात करें, इसका मतलब ये हुआ कि जो सन है वो ईस्ट टू वेस्ट क्या हो रहा है, सनराइज टू सनसेट होता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो कि हमारा जो है सनराइज हुआ इस जगह पर। ठीक है, यानी कि ईस्ट साइड में सनराइज हुआ और अर्थ मूव करी, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, तो जो है हमारा सनसेट हो जाएगा किधर, वेस्ट साइड में, जो कि हम लोग पिछली स्लाइड में भी समझ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं या फिर मेजर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है टाइम को। तो मोशन ऑफ प्लैनेट्स और सन, मोशन ऑफ मून और मोशन ऑफ अर्थ, ये सारी चीजें क्या रहती हैं, रिस्पॉन्सिबल रहती हैं हमारे टाइम को मेजरमेंट करने के लिए। अब बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास वॉच नहीं है और अगर हमें अप्रोक्सीमेटली टाइम बताना हो तो हम लोग शैडो स्टिक मेथड को फॉलो कर सकते हैं और अप्रोक्सीमेटली टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो है स्टिक हम लोग ने क्या किया, परपेंडिकुलर अर्थ सरफेस पे क्या करा, स्टिक को हमने स्टैंड कर दिया डे टाइम में। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अगर सनराइज हुआ है ए पॉइंट पे तो इसकी शैडो थोड़ी छोटी होगी। ठीक है, और अगर आफ्टरनून का टाइम है तो जो है बी पॉइंट पर क्या होगा, शैडो सबसे छोटी होगी, शॉर्टेस्ट शैडो बनेगी। और अगर सनसेट की बात हो रही है तो सी पॉइंट पर क्या होगा, शैडो बड़ी बन रही है। इससे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि अभी टाइम कितना हो रहा होगा, एक अप्रोक्सीमेटली हमें आइडिया मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर अर्थ मूव कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ठीक है, और ये लाइन होगी प्राइम मेरिडियन रेड कलर की। तो सन यहाँ पर है, ठीक है, अभी सन यहाँ पर था और ये मूव करते हुए क्या पहुंच जाएगा, सन यहाँ पर हो जाएगा। जब अर्थ मूव करेगी तो सन इस जगह पर हो जाएगा और जब सन जो है पैरेलल आएगा प्राइम मेरिडियन पे तो ये जो है स्टैंडर्ड टाइम हम लोग ने डिसाइड कर रखा है कि जैसे ही प्राइम मेरिडियन पे सन आएगा एकदम स्ट्रेट तो उसको हम लोग टाइम मानेंगे 12 नून, यानी कि दोपहर के 12 बजे। ठीक है, उसके बाद हम ये छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं। तो 24 आवर्स होते हैं। अर्थ 24 आवर्स में कितना रोटेट करती है, तो 360 डिग्री रोटेट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ जो है एक घंटे में 15 डिग्री जो है अर्थ रोटेट कर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री में क्या हो जाएगा, 4 मिनट्स को कवर करती है अर्थ। यानी कि 1 डिग्री मूव होती है अगर अर्थ तो उसमें 4 मिनट का टाइम जो है निकल जाता है। यही सारी चीजें हम लोग टाइम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि अगर 4 मिनट्स का टाइम अगर निकल गया तो ये अर्थ हमारी मूव कर चुकी है
1 डिग्री। अब तक जितनी सारी चीजें देखी हैं वो हम लोगों ने इस चार्ट को समझने के लिए देखी हैं। उन सारी चीजों की मदद से हम लोग इस चार्ट को आसानी से समझ सकते हैं। अब तक हमने देखा कि ये जो साइड है वो कौन सी हो जाएगी, ये वाली साइड नॉर्थ हो जाएगी, ये वाली साइड वेस्ट हो जाएगी, ये वाली साइड ईस्ट हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली साइड हमारी साउथ हो जाएगी। तो जैसे कि हमें पता है कि अर्थ की जो रोटेशन है वो ये वेस्ट टू ईस्ट है, यानी कि इस तरह से मूव करती है अर्थ। इस ग्राफ में क्या कर रखा है कि जो अर्थ जो है उसको डिवाइड कर रखा है बेस्ड ऑन द आवर्स के बेसिस पे, ठीक है। तो जैसे ये वाले जो नंबर्स दे रखे हैं +1 +2 +3 +4 +5 +6, ये सारे क्या है आवर्स हैं। ये जैसे -1 -2 -3 -4 ये सब क्या है आवर्स हो गए। और ये जो लाइन दिख रही है डॉटेड, ये वाली जो लाइन है ये क्या है प्राइम मेरिडियन है। और यहाँ से प्राइम मेरिडियन से लेके अगर मैं बात करूँ यहाँ तक 11 और एक ये 12, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। और इस जगह से लेके इस प्राइम मेरिडियन की बात करें तो ये हो जाएगा 180 डिग्री और टोटल जो है 360 डिग्री हो जाएगा। अब जो डिविजन्स दे रखे हैं इसमें, जो जैसे कि यहाँ प्राइम मेरिडियन से लेके यहाँ तक जो दे रखा है 1 आवर का डिवीजन, तो ये कितना है, ये डिग्री हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये 15 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 15 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 15 डिग्री, और इन सबको अगर 12 तक प्लस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ से बात करेंगे हम लोग इधर साइड से इधर तक, तो ऐसे ही मेजर करते करते ये आ जाएगा 180 डिग्री और टोटल हो जाएगा अर्थ का 360 डिग्री। तो अब बात करते हैं कि सनराइज हमारा यहाँ हुआ, ठीक है, सनराइज यहाँ हुआ और अर्थ इस तरह से क्या किया, अर्थ ने इस तरह से इधर साइड में मूव किया वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, इधर मूव किया। तो ये सन जो है 12 नून पे कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। 12 नून पे सन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ग्रीनविच पे आ जाएगा, प्राइम मेरिडियन के स्ट्रेट में आ जाएगा। और यहाँ पर कितना बज रहा होगा 12 PM हो रहा होगा, यानी कि दोपहर के 12 बज रहे होंगे। अब समझ लेते हैं इन आवर्स के मतलब को कि +1 +2 +3 +4 ये किस लिए दे रखा है, -1 -2 -3 ये सब किस लिए दे रखे हैं। तो यहाँ पे +1 का मतलब ये है कि दोपहर यहाँ पर इस जगह पर पहले ही हो चुका है, यानी कि 1 घंटा पहले हो चुका है। यानी कि अगर प्राइम मेरिडियन पे 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री ईस्ट साइड में 1 बज रहा होगा और 30 डिग्री ईस्ट साइड में 2 बज रहे होंगे और 45 डिग्री ईस्ट साइड में 3 बज रहे होंगे। सिमिलरली अगर 15 डिग्री वेस्ट साइड में जाएं तो दोपहर के 11 बज रहे होंगे और अगर 30 डिग्री वेस्ट साइड में जाएं तो दोपहर के 10 बज रहे होंगे। चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स ही हैं, होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि ग्रीनविच पे यानी कि प्राइम मेरिडियन पे क्या है, अगर 12 बज रहे हैं, प्राइम मेरिडियन पे 12 बज रहे हैं तो इंडिया में जो है +5.5 आवर्स हो रहे होंगे। यानी कि अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं तो इंडिया में दोपहर शाम के 5:30 बज रहे होंगे। तो चलिए क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा। तो हमने लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बारे में देखा, उसके बाद हमने अर्थ रोटेशन के बारे में देखा था, ठीक है, कि अर्थ की डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है। उसके बाद में हमने डायरेक्शन ऑफ सनराइज एंड सनसेट देखा, ईस्ट टू वेस्ट होता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो है हमारे मून, प्लेनेट और जो अर्थ होता है वो सब रिस्पॉन्सिबल है टाइम मेजरमेंट के लिए। और उसके बाद में अगर हमारे पास में वॉच नहीं है तो उसके लिए हमने शैडो स्टिक मेथड देखा था टाइम कैलकुलेशन के लिए, जिससे कि हम लोग एक अप्रोक्सीमेटली टाइम निकाल सकते हैं। उसके बाद में हमने डिग्री एंड टाइम का रिलेशनशिप देखा था। उसके बाद में हमने प्राइम मेरिडियन का देखा कि अगर प्राइम मेरिडियन के पैरेलल में अगर हमारा सन आ जाता है तो कितना टाइम होगा, तो उस टाइम पे 12 नून हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद में हमने टाइम कैलकुलेशंस देखी, उसका पूरा देखा कि कितना रोटेट करती है एक दिन में हमारी अर्थ। उसके बाद में हमने डिग्री देखा कि 1 डिग्री में जो है 4 मिनट कवर करती है हमारी अर्थ,
ठीक है, उसके बाद में हमने अंडरस्टैंड किया टाइम जोन्स ऑफ अर्थ के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से इस वीडियो को देख सकते हो और उसको अच्छे से समझ सकते हो। अगर आपका कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।